लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में मच्छर और मक्खी की बीट यानी इसके टॉयलेट के बारे में पूछा है कि ये पाक होता है या नापाक, कि इस ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए कि मच्छर और मक्खी की टॉयलेट यानी बीट जो होती है पाक कहलाती है या नापाक कहलाती है। फ़क़हाए किराम ने इस ताल्लुक़ से जो इरशादात फ़रमाए हैं उसका ख़ुलासा यही है कि मच्छर की बीट, मक्खी की बीट ये पाक है। हवाले के तौर पर आप एक हवाला सुनिए। ये दुर्र मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा 316 की ये इबारत है और यहाँ पर एक जुज़िया है, इसका मैं इसकी वजाहत में आपको अर्ज़ करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। इस जुज़िया में ये लिखा है कि तहारत से माने नहीं है मच्छर और मक्खी की बीट जो जिस्म तक पानी को पहुँचने ना दे, और मेहंदी अगरचे जर्मदार हो, इसी पर फतवा है। मिट्टी और मैल मुतलकन शहरी को या देहाती के अगरचे नाखून में हों, यानी अगर मच्छर और मक्खी की बीट ये बदन पे कहीं लगी हो तो ये तहारत से रुकावट नहीं बनती। तहारत से रुकावट मतलब वज़ू से रुकावट नहीं बनती, गुस्ल से भी रुकावट नहीं बनती। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर जिस्म पर कहीं पर भी मक्खी की बीट लगी है या मच्छर की बीट लगी है तो उसके लगे रहने में भी वज़ू भी हो जाएगा और गुस्ल भी हो जाएगा। अब आप गौर करें, जब मच्छर या मक्खी की बीट के लगे रहने से वज़ू हो जाएगा तो महज उसके लगे रहने से जब वज़ू में कोई रुकावट नहीं, गुस्ल में कोई रुकावट नहीं है, तो उसके लगे रहने में नापाकी का कोई शुबा नहीं होता। बहरहाल इस कौल से, इस जुज़इया से बिल्कुल वाज़े है, बिल्कुल क्लियर है कि मच्छर और मक्खी की बीट जो है वो पाक है, लिहाजा इससे परेशानी नहीं है। अगर मच्छर कभी बीट कर दे बदन में या मक्खी बीट कर दे तो इससे गुस्ल की या धोने की हाजत नहीं, उसके साथ रहे भी वज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा। वो बदन में अगर लगा भी रहे उसी हाल में अगर नमाज पढ़ लिए तो नमाज भी हो जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।